तरह निकल रहा है मैम कि मैं आगे कोई बात बोल ही नहीं सकती। महिला होने के नाते सबसे पहला सवाल आप ही से पूछूंगी मैम कि अगर मोदी जी को काफी पीड़ा हो रही है और वो दुखी हैं, तो उन्होंने अभी तक मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा, या क्यों इतने दिन से जल रहे मणिपुर की सुध नहीं ली एक बार भी? जी मैम। मोदी जी किस मुंह से इस्तीफा मांगे बीरेंद्र सिंह से? वो मोदी जी को उलट के जवाब दे दे कि 2002 में आप क्या क्या हुआ था, तब आपने दिया था इस्तीफा। मोदी जी के गुजरात में 2002 में हुआ वो तो इससे भी बुरा हुआ था। जो ये हुआ इसका तो खौफनाक जो है वो तो है ही मंजर, लेकिन इससे भी बुरे बुरे मंजर, मतलब एक चारों तरफ फैला हुआ था जो। तो मोदी जी किस मुंह से उसको कहेंगे कि तू इस्तीफा दे, और वो अगर उन्होंने कह दिया कि अच्छा आपने दिया था क्या मुंह रह जाएगा? तो मोदी जी निकाल रहे होंगे। देखिए इसमें एक इससे भी बड़ी है और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जिसका अफसोस है कि देश की राष्ट्रपति एक महिला है। महिला भी हैं और आदिवासी भी हैं, जनजाति से बिलोंग करती हैं। उन्होंने आज अभी तक कुछ नहीं बोला है। पूरा देश आंदोलित है, व्यथित है और गुस्से में है, लेकिन राष्ट्रपति चुप बैठी है। राज्य की राज्यपाल, मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके महिला हैं, और महिला होने के साथ साथ वो भी जनजाति से आती है। वो कह रही है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मतलब आपके जिस राज्य के आप राज्यपाल हैं और वहां पे इस तरीके के अत्याचार, जघन्य अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं स्त्रियों के प्रति, और आपको पता नहीं है, तो इससे बड़ी आप इस्तीफा दे दीजिए। मेरा तो ये कहना है कि बोले या फिर इस्तीफा दे। आप नाम के लिए बैठ गए हैं। अब मैं ये कहती हूँ कि ये महिला सशक्तिकरण है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या ये महिला सशक्तिकरण हो रहा है देश में महिलाओं का, या महिलाओं का शोषण हो रहा है, या उनको राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है? मणिपुर के केस में वोटों की राजनीति के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया गया है, और ये इतना विभत्स, निंदनीय, घोर निंदनीय, पूरी दुनिया निंदा कर रही है जिसकी। तो मोदी जी किसी मुंह से कुछ मुंह है नहीं उनका कि वो इस बारे में कुछ कह पाए, और जो कहेंगे तो उनको पता है कि क्या बैकलैश आने वाला है। तो लेकिन जो वीरेंद्र सिंह है, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तो बेशर्मी की हदें पार होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी तो कई घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पे, तो आपने क्या किया? आपके राज्य में इस तरह की महिलाओं के ऊपर अत्याचार, उनका इस तरीके से सरेआम बेइज्जती हो रही है और आप चुप बैठे हैं, और नकली इस्तीफा देके आप एक घटना प्रायोजित करते हैं, और उसमें इस्तीफा आपका एक महिला लेके फाड़ देती है, और आप उसको इंटरनेट पे जारी करते हैं, ट्विटर पे। किस तरीके की नौटंकी हो रही है? हमारी ये जो राज्य की राज्यपाल है अनुसुईया उइके, वो तो वहां जो पीस कमेटी बनाई गई थी उसकी चेयरमैन भी थी। मतलब पीस कमेटी के चेयरमैन को यही नहीं पता है उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। सोई हुई थी अनुसुईया उइके 2 महीने से, 2 महीने पहले ये कांड हुआ है। उसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, इसमें इस महिला आयोग में इस घटना के आज के दिन से 38 दिन पहले ईमेल किया गया कि भाई इस तरह की घटना महिला के ऊपर हुई है, आप संज्ञान लें इसका, और इसके बारे में कुछ कार्यवाही करें, आगे देखें इसके बारे में। उन्होंने उसका जवाब देना तो बहुत दूर, उसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया। ये भी नहीं कहा कि हाँ भाई ऐसी आपकी एक वो प्राप्त हुई है, ये शिकायत प्राप्त हुई है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, वो भी महिला है, होना ही था महिला ही उनको। तो किस तरह के महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कर रही है वो, हमें समझ में नहीं आता। मतलब महिलाओं का रोल देखिए आप लगातार। एएनआई की स्मिता प्रकाश, वो एएनआई की जो चीफ है, उन्होंने क्या किया कल कि 2 खबरें मिला ली, और खबरें मिला के उनमें से एक खबर का नीचे का उछलना और एक का ऊपर का जोड़ के बता दिया कि वो रेप करने वाले लड़के मुस्लिम थे, और पूरे देश में खबर फैल गई है। और जो इसका असर होना था वो हो गया। लोगों ने मुसलमानों का ये करना शुरू कर दिया, ट्रोलिंग और गालियां देना, और जो जनरल यहाँ पे चल रहा है देश के अंदर। और आज उन्होंने फिर माफी मांगी है। जब वो फैक्ट चेक में सामने आई बात कि ये गलत बात थी, तो आज उन्होंने माफी मांगी। लेकिन आपके माफी मांगने से क्या होता है? जो होना था नुकसान कर चुकी आप। और मैं मानती हूँ ये भी नाटक है, जानबूझ के किया गया ऐसा कि बाद में माफी मांग लेंगे। एक बार के लिए तो माहौल बना दो कि अपने ऊपर से फोकस हटाओ। तो ये इसमें जो प्रधानमंत्री का जो रोल है, या
सरकार का जो रोल है वो तो छोड़ दीजिए मैम, महिला अधिकारी है जो इस देश में, महिलाएं हैं जो उच्च पदों पे विराजमान है, उनका रोल देखिए। तो ऐसा इस देश में मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है या उन्हें शक्ति से वंचित कर दिया गया है। आज भी हम मध्य युग में जी रहे हैं, आदिम युग में जी रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कबीलों की राजनीति, कबीलों का न्याय चलेगा, और ये इस तरह कहाँ ले जाके छोड़ दिया आपने वोटों की राजनीति के लिए। जो मणिपुर में हो रहा है वो इस भाजपा सरकार की ही नीतियों का परिणाम है, जिसकी वजह से कुकी समुदाय और मैतेई में ये खूनी संघर्ष चालू हो गया। देखिए, ऐसा नहीं है कि वहां जनजातियों में संघर्ष नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट में हर एक राज्य में चल रहा है संघर्ष, लेकिन इस तरह का। और नॉर्थ ईस्ट जो है इतने संघर्ष होते हैं, खूनी संघर्ष होते हैं, लेकिन महिलाओं और बच्चों के का कभी नहीं वहां छेड़ा जाता उनको। इतने भूमिगत आंदोलन होते हैं वहां, उसमें खूब हिंसा होती है, लेकिन महिलाओं के साथ कभी ऐसा नहीं होता, वहां की संस्कृति में नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिनको वोट चाहिए, उन्होंने यहाँ वहां जाके ये उत्तर भारत की जो संस्कृति है ना, महिलाओं का चीरहरण करना, महिलाओं का शरीर को एक भोग की वस्तु समझना, वो उन्होंने वहां पे बो दिए हैं बीज कि आप करिए जो करना है। और इस तरीके से आप समाजों को बांटिए, महिलाओं के जरिए महिला के शरीर पे अत्याचार करिए, महिला की इज्जत पे, अस्मत पे अत्याचार करिए, और वो बांटिए समाज को। नफरत की राजनीति इस तरह फूले फलेगी, क्योंकि वहां और रास्ता तो निकल नहीं रहा है। तो वहां उन्होंने ईसाई और इनको भिड़ा दिया, मैतेई को। मैतेई अधिकतर हिंदू है और की जो है वो ईसाई है। तो अब यह है कि मुसलमानों के बाद लगता है ईसाइयों का नंबर आया है इस देश में, जो कि बहुत सोचने वाली, चिंता की बात है कि इस देश का होगा क्या, किस तरफ धकेल रहे हैं इस देश को। और ये अभी मणिपुर में हुआ है सुष्मिता, हम और आप महिलाएं हैं, कल को हम लोगों के ऊपर भी, महिला, नॉर्थ की महिलाओं, साउथ की महिलाएं, वेस्ट, सबके ऊपर आएगा ये। तो आप ये तो अभी रोकने की जरूरत है। इसके लिए जितनी पुरजोर आवाज उठाई जा सके वो हमें उठानी चाहिए, और उठा रहे हैं। इसके लिए आपका चैनल भी धन्यवाद का पात्र है। यही मेरा कहना। मीनू जैन मैम, अगला सवाल मैं आपसे लूंगी कि पीएम मोदी को इसलिए भी इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सत्ता में आने पर कहा था कि भाजपा को वोट का मतलब सुरक्षा का वोट देना है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति जैसे कई योजनाएं भी उनकी सरकार चला रही थी, और महिला सुरक्षा को लेकर अक्सर बड़ी बड़ी बातें भी करते रहते हैं। ऐसे में जब देश के अंदर महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता हो रही है, तो क्या पीएम की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस मामले पर आगे आकर देश से माफी मांगे और सीएम को कहें कि वो इस्तीफा दे? जी मैम, एक मिनट। अगर उनको कुछ बोलना होता या कुछ करना होता इन महिला सुरक्षा के मुद्दे पे, तो वो ब्रजभूषण शरण सिंह को सबसे पहले बाहर करते, जी बिल्कुल, अपनी पार्टी से बाहर निकाल देते। लेकिन आज भी उनका कोई बाल बांका नहीं हुआ है, और ना कोई उनको हाथ लगा सकता है, ये सबको पता चल गया है। तो ये मोदी के जमाने की महिला सुरक्षा है। और रही महिला सम्मान की बात, तो मोदी जी तो ममता बनर्जी को कितने अभद्र तरीके से, अश्लील तरीके से चुनावी रैली में दीदी ओ दीदी करके नारे लगाते हैं, वो चुटकी वो कसते हैं, आवाज लगाते, कैट कॉल बोलते हैं उसको। और वो सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं किसी की पत्नी को। तो उनके तो खुद के जवान पे लगाम नहीं है, और उनके खुद के मन में कोई महिला सुरक्षा नहीं है। बात व्यक्तिगत हो जाएगी, क्योंकि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी वो महिला के प्रति अगर आदर रखते होते तो सीन कुछ और होता। उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप भी समझ रही है मैं क्या बोल रही हूँ, दर्शक भी समझते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन शब्दों में लाना मुनासिब नहीं होगा उसको, क्यों ले आती मैं, लेकिन अभी माहौल ऐसा नहीं है कि आप खुल के कुछ बोल सकें। आपने निर्भया के जमाने की बात की, उस वक्त का जो आक्रोश था, देखिए कांग्रेस की सरकार थी जिसने अलाउ किया उसको, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। जो भी आक्रोश सड़कों पे, जो दिल्ली की सड़कों पे जिस तरीके का माहौल था, उसको अलाउ किया। आज आप करके देख लीजिए, आपको तरह तरह के नाम, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली आ गई है, और ये खालिस्तानी है, और ये टूल किट है, और ये जॉर्ज सोरोस की वो आंदोलन जीवी आ गए। आपको इतनी तरह के नाम दिए जाएंगे, गंदे गंदे नाम दिए जाएंगे, आपको ट्रोल आर्मी इतने गंदे गंदे मीम्स बनाएगी आपके। मेरी शर्त है, अगर कोई आज दिल्ली के ऊपर उस तरह का माहौल दोबारा से इन मणिपुर की महिलाओं के पक्ष में अगर उतरना चाहे पब्लिक, तो कोई उतरेगी नहीं, गोली चला दी जाएगी। मेरा तो ये मानना है कि
डिस्पर्स भीड़ को भगाने के लिए, वो जो उन्होंने अंदर ही नहीं घुसने देंगे। पहले तो उन्होंने किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने दिया क्या? भाई जो किसान चारों तरफ डेरा डाले बैठे रहे दिल्ली की, वो इसीलिए तो बैठे रहे कि दिल्ली के अंदर उनको घुसने नहीं दिया। इतनी लंबी लंबी कीलें गाड़ दी सड़क के ऊपर कि उनको अगर अंदर घुसेंगे तो चोट लगेगी उनको और वहीं रुक जाएंगे। तो वह आपको और हमको या सामान्य पब्लिक को वो वहां इकट्ठा ही नहीं होने देंगे। तो आप, वो तो जमाना गया, वो तो उन्हीं दिनों को आप याद कर रही है पब्लिक की। कम से कम ये तो आजादी थी कि प्रदर्शन करने की आजादी थी, बोलने की आजादी थी। आज बोलने से पहले भी 100 बार डर लगता है। मैंने तो देखा है कि कितनी महिलाएं कल नहीं आई किसी भी टीवी चैनल पे डर की वजह से। उन्होंने एसेस किया कि देखते हैं और महिलाएं बोलती हैं, अगर उनके कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम आ जाएंगे। तो आज बहुत सारी महिलाएं टीवी चैनल्स पे, आपके यूट्यूब चैनल्स पे आज आई हैं जो कल नहीं आई थी, क्योंकि डर था सबको। लेकिन बोलना पड़ेगा, अगर आपको बताना पड़ेगा। मोदी जी का तो देखिए, उनके लिए तो वोट बैंक है महिलाएं, वोट बैंक है। वो जिस वक्त वोट का टाइम आएगा कुछ ऐसा नाटक करेंगे, रोना रोना धोना, या महिलाएं रीझ जाएंगी उसके ऊपर। तो महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि हमारी सुरक्षा, ये आप मणिपुर तक मत सीमित समझिए इस चीज को। ये क्योंकि राजनीति का एक टूल है ये नया। अभी तक तो लिंचिंग थी राजनीति का टूल कि भाई मुसलमानों की लिंचिंग करो, उससे वोटों का ध्रुवीकरण होगा। अब ये है कि समुदायों के प्रति या जो भी बोल रहा है उसके प्रति ये क्योंकि महिला को चुप कराने का एक सबसे बड़ा औजार है ये, उसका बलात्कार या उसका सरेआम, उसका चरित्र हनन, ये ताकि बोले नहीं महिलाएं और चुप हो जाए। आप और हम देख के हम भी घबरा गए हैं उसको देख के कि ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, और कोई जरूरी नहीं है कि मणिपुर में हुआ है, कल को हमारे शहर के अंदर हो सकता है। हम सड़क पे जा रहे हैं, हमें सड़क पे रोक के हो सकती है ये कांड हमारे साथ कि कि अच्छा बहुत बोलती है तू टीवी चैनल्स पे, चल। तो ये किसी के भी, आप मतलब सुरक्षा की तो अब ये है कि जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी सुरक्षा हमें तो अपने आप ही करनी पड़ेगी। हमें कोई उम्मीद नहीं है, मोदी से उम्मीद नहीं है, किसी सरकार से उम्मीद नहीं है। आप उनके मंत्रियों को देखिए ना, महिला विकास मंत्री जो है, जब वो वीडियो वायरल हो गया और सब जगह थू थू होने लगी और उनको लगा कि यार तो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया मामला, तो स्मृति जी एक छोटा सा ट्वीट करके बैठ गई। अदरवाइज तो कोई और भी तो है मंत्री, महिला मंत्री तो और भी है वहां की, आके बोले ना सब, कोई नहीं बोला। तो ये चीज महिलाओं को तो खुद सोचना पड़ेगा। कौन सी महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं मोदी जी? लाल किले से आप कहते रहिए बेटी बचाओ बेटी, ये बेटियों को बचाया हो आपने? उनकी सरेआम आपने उनकी कपड़े उतार के उनको नोच डाला। और वो जो ये कृत्य करने वाले लोग हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता ये काम। इतना घृणित, इतना कुत्सित कृत्य करने से पहले 100 बार सोचेगा कि भाई आज हर एक के हाथ में कैमरा है, अगर ये रिकॉर्ड हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और जिस आदमी ने रिकॉर्ड किया, पता नहीं क्या सोच के उसने उस वक्त रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो आज यहाँ सबके सामने वो चीज आई। ये सरकार तो आने ही नहीं देती। जिस वक्त ये सारे कांड हो रहे थे, 10 विपक्ष के नेता, वहां मणिपुर के 10 नेता दिल्ली में बैठे रहे एक हफ्ते तक प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कि वहां पे स्थिति अच्छी नहीं है मणिपुर में। प्रधानमंत्री ने उनसे मिलने का समय नहीं दिया और प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे चले गए। ये उनकी सीरियसनेस थी। उसी दौरान इस घटना के होने के बाद अमित शाह मणिपुर गए और वहां 4 दिन रहे। उनको क्या पता नहीं था वहां क्या हुआ है? ये तो कांड ऐसा है कि 100% पता था उनको, लेकिन किसी को कानो कान भी खबर नहीं लगने दी। और जब अब लगी तो प्रधानमंत्री मजबूर हुए। वो भी 2 लाइन जिसकी की बड़ी सभी आलोचना कर रहे हैं और आलोचना लायक भी है। आपने ये कहा कि आप कुछ उसके प्रति कुछ करेक्टिव मेजर लेंगे या कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री जाएं, उनको अगर इतनी पीड़ा हुई है तो मणिपुर जाते, आज सुबह ही पहुंच जाते 6 बजे और महिलाओं से मिलते, उनसे उनके घावों पे मरहम लगाते। हो सकता है, मैं तो ये तक मानती हूँ कि हो सकता है इनकी ट्रोल आर्मी, इनका आईटी सेल कल को उन महिलाओं को ही दोषी बता दे कि उन्होंने तो खुद ही उतार के खड़ी हो गई थी कपड़े, और उन महिलाओं से बयान दिलवा दे कुछ, और हम और आप देखते रह जाएं। तो ये तो कुछ भी करने में सक्षम है, कुछ भी कर सकते हैं। जी सुष्मिता।